ज्ञानवापी मस्जिद का एक मामला जो अभी सामने आया है, जो कि आज का पूरा एक टॉपिक बना हुआ है कि इसका आखिर निष्कर्ष क्या निकलेगा। और इसका ये जो आप देख रहे हैं, जो कि वहाँ के मस्जिद में रहने वाले, उनका कहना है कि इसे शिवलिंग नहीं, ये एक फव्वारा है, जिसे कि शिवलिंग कहकर उस जगह को वो हथियाने का और उसको मंदिर का दावा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पे हिंदू धर्म का कहना है कि ये पूरा का पूरा शिवलिंग है और उन्होंने इसके कारण वहाँ पे पूरी छानबीन की गई है। और वहाँ पे आज भी अभी भी वहाँ के विशेषकर्ता आके वहाँ पे सारे खोजबीन किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला रिपोर्ट आप सबको पता ही है कि जब शिवलिंग जैसा दिखा तो वहाँ पे तुरंत के तुरंत मस्जिद में अज़ान नमाज़ पढ़ने की रोक को बंद कर दी गई थी। और अभी दूसरा रिपोर्ट जो कि आज हो रहा है, जो कि 17 मई को एक रिपोर्ट हो चुका है हमारा, जिसमें कि उसमें नमाज़ पढ़ने से रोक लगा ली गई थी। और अभी दूसरा फिर से रिपोर्ट हो रहा है, जिसका निष्कर्ष में कुछ चीज़ें निकली है, जो कि पूरी तरीके से दावा करता है कि वो मंदिर ही है और वो शिव मंदिर ही बनेगा। और वहाँ पे शिव के कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई है जिससे कि पूरा का पूरा वो शिव और मंदिर में ही तब्दील होगा, और वो मस्जिद नहीं, एक्चुअली वो मंदिर है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पे जो विशेषकर्ता गए और उन्होंने जो वहाँ पे गए और जो वहाँ पे निष्कर्ष निकला, उसकी कुछ रिपोर्ट है, कुछ इस तरीके से हैं। तहखाने के एक खंभे पर प्राचीन हिंदी भाषा में नक्काशी पाई गई। तहखाने की एक दीवार पर त्रिशूल का चिन्ह पाया गया। मस्जिद की पश्चिम दीवार से 2 बड़े स्तंभ और एक मेहराब नाम का मेहराब निकला हुआ है। और वहाँ पे जो याचिकाकर्ताओं ने इन्हें मौजूद अवशेष बताया, जबकि वहाँ वहीं पे उनके जो कमेटी है उन्होंने इसका विरोध किया। मस्जिद के केंद्रीय गुंबद कंट्रोल डोम के नीचे एक शंकर आकार का जो रचना होता है, कोनिकल स्ट्रक्चर, वो मिला है। मस्जिद के तीसरे गुंबद के नीचे के पत्थर का एक जो परापर मिला है, वो कमल के आकार का, कमल की नक्काशी की गई है। वुजू के लीचे के लिए उपयोग किए जाने वाले तालाब में 2 से 25 फीट ऊंची गोल एक संरचना के आकार की पाई गई है। और याचिकाकर्ताओं ने यहाँ शिवलिंग बताया है, वहीं मस्जिद के लोग ने यहाँ पे उसे फव्वारा कहते हुए इसे गलत साबित करने पे दामादाद है। इसी में अभी हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़ोरों शोरों से लड़ाई हो रही है और कलते विवाद हो रहा है, मंथन हो रहा है। आखिर सच में आखिर ये जो शिवलिंग जैसा दिख रहा है, जिसे कि हिंदू शिवलिंग कह रहे हैं, और मस्जिद में वहाँ पे मुस्लिम जो धर्म के हैं वो उनका कहना है कि एक फव्वारे का आकार का है, जिसे कि चलते बिना मतलब के ही उसे शिवलिंग का आकार का बोल के उसे मंदिर घोषित करने के लिए साबित और दावेदार बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो तथ्य और जो सारी चीज़ें मिली है, उससे साबित हो रहा है कि एक्चुअल में वो मंदिर ही है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिससे कि प्राचीन और सभ्यता के अनुसार उसको मंदिर में ही बताया जा रहा है। और वो कुछ चीज़ें ऐसी है कि वहाँ पे जो पत्थर मिले हैं, जो कि पूरी की पूरी शिवलिंग के आकार का है, और वो बहुत नीचे जल में पाया गया है। और त्रिशूल, ये सारी जो निशानी वहाँ पे मिली है, अगर वहाँ पे मस्जिद होता ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्यों मिलती। और जो पत्थर है उस पर भी हिंदी भाषा में नक्काशी गई भाषा हुए में लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का कहना है हिंदू धर्म का कि ये सारी चीज़ें कोई मस्जिद के जगह पे ये चीज़ें नहीं हो सकती है। ये चीज़ें वहीं पे हो सकती है जहाँ पे हिंदू की मान्यता होती है, जहाँ पे मंदिर होते हैं और जहाँ पे शिवलिंग होता है, वहीं पे ये सारी चीज़ें की जाती है। तो इसमें बहुत ज़ोरों शोरों से भी बहस हो रहा है, कोर्ट तक ये बात पहुँच चुकी है। और सारे वहाँ पे खोजकर्ता और विशेष रिपोर्टर जो है वहाँ पे गए हैं और वो सारी चीज़ों को छानबीन कर रहे हैं। और जिसमें से अभी आप मान लीजिए कि हिंदू पक्ष में ही सारे कुछ आ रहे हैं, हिंदू पक्ष के ही मतलब सारी चीज़ों में हो रहा है कि वो हिंदू के अनुसार ही सारी चीज़ें हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के फिल्मांकन की एक रिपोर्ट आज पेश की गई। मामलों में हिंदू की याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद परिसर के अंदर मूर्ति होने का दावा करते हुए उनकी पूजा की इजाज़त देने का आग्रह किया है। सीलबंद लिफाफों में जमा की गई रिपोर्ट की एक कॉपी याचिकाकर्ताओं ने वकीलों के पास साझा की है और कहा है कि इसमें जो हिंदू मूर्तियां हैं वो मौजूद है, इसलिए वहाँ पे पूजा का समर्थन किया जाए। और इसी तरीके से आज बेसमेंट में खम्भों का पुल भी नक्काशी की और एक कलश पाया गया, तो उसके अनुसार वहाँ पे
पूजा होना चाहिए और हिंदू प्राचीन मंदिर ही होना चाहिए। जिस प्रकार से नंदी का मुख जो कि शिवलिंग के ओर होता है, लेकिन वो उसका मुख मंदिर में ना होते हुए मस्जिद की ओर है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं नंदी का जो मुंह है वो मस्जिद की ओर है, जिससे कि वहाँ के लोग का कहना है कि अगर नंदी का मुंह भी आखिर मस्जिद की ओर क्यों है, क्यों नंदी मस्जिद की ओर देख रहा है, तो उससे भी उनका कहना है कि वहीं पे एक्चुअली वहाँ पे मंदिर ही था, वहाँ पे शिवलिंग ही थे, वहाँ शिव का ही वास है, इसलिए नंदी जी भी उसी ओर देख रहे हैं। और इसी सारी तथ्यों के साथ में वहाँ पे काफ़ी अभी बहस हो रहा है और बताया जा रहा है कि वो एक्चुअल में मंदिर ही है जिसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है, तो उस जगह को अब वहाँ फिर से मंदिर बनाया जाए। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आखिर इसका तथ्य क्या है? क्या ये सच में नंदी जो उस ओर देख रहे हैं, क्या वो सच में ही ज्ञानवापी में हमारा मंदिर है? जो भी है ज़रूर बताइएगा।